करेंगे शिमला के संजौली का, जहां पर एक विवादित मस्जिद मामले को लेकर हिंदू संगठनों का उग्र प्रदर्शन जारी है। आपको दिखा रहे हैं हम सीधी वहीं की तस्वीरें, जहां पर अवैध मस्जिद का आरोप लगाकर हिंदू संगठन इसे गिराने की मांग कर रहे हैं। आज के प्रदर्शन पर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने रोक लगा दी थी, धारा 163 लागू की गई थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां इकट्ठा हुए हैं और पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी है। इस वक्त भी प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने है। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का पूरा विवाद पर एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं एक प्राउड हिंदू हूं, मैं एक सनातनी हूं, लेकिन यहाँ स्थिति सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे प्रदेश की शांति खराब हो। प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर हम नहीं बिगड़ने दे सकते। अब पूरा मामला इस वक्त कोर्ट में है। अगर वो जगह अवैध पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी और कानूनन इस अवैध निर्माण को ढाया जाएगा। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। मस्जिद के अवैध निर्माण पर अब जंग तेज हो गई है। ये प्रदर्शन अब उग्र हो गया है। पुलिस को लाठियां बांधनी पड़ी है। वाटर कैनन का इस्तेमाल आप देख सकते हैं। एक वक्त ऐसा था जब वाटर कैनन में पानी नहीं था, उसके बाद पानी आने के बाद इसका लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। अमन मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमन, इस वक्त क्या ताजा स्थिति है? तस्वीरें दिखाइए। दर्शकों को कि क्या स्थिति हिमाचल में संजौली में बनी हुई है। आप देखिए, पुलिस के साथ हाथोपाई धक्का मुक्की इन प्रदर्शनकारियों की हो रही है और पुलिस की ओर से कोशिश की जा रही है कि इनको पीछे खदेड़ा जाए। तो दूसरी ओर बैरिकेडिंग हिलाकर बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने की कोशिश इन प्रदर्शनकारियों की है। और आप देखिए कि पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी ओर से समझाने की कोशिश भी की जा रही है इन प्रदर्शनकारियों को कि यहाँ से पीछे हटा जाए। कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर धारा 163 लागू है और पुलिस की ओर से बार बार इनके साथ इनको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि पीछे हटकर प्रदर्शन किया जाए और यहाँ से इनको खदेड़ने की कोशिश पुलिस की है। इससे पहले हालांकि लाठीचार्ज किया गया, इससे पहले जो पानी की बौछारें हैं उसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन आप देखिए कि पूरा बाजार इस समय बंद है। नजरें इस प्रदर्शन पर हैं और 20 से 25 मीटर की दूरी पर यहाँ से मस्जिद है जहाँ के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अलग अलग तरीके की नारेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ऑफिशियल्स के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ और खासकर प्रशासन तो है ही है उसके टारगेट पर। और आप देखिए कि पीछे से लोगों को बुलाने की कोशिश की जा रही है। जो आगे लोग हैं उनकी ओर से इशारे करके पीछे वाले जो गैदरिंग है पीछे वाली उसको आगे बुलाया जा रहा है ताकि पीछे जो लोग बिखरे हुए हैं वो आगे आए और आगे बढ़कर प्रदर्शन को इस एजुटेशन को और स्ट्रॉन्ग या और एग्रेसिव किया जा सके। और लगातार पुलिस की कोशिश है कि ये यहाँ पर रुके, लेकिन ये प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। बीच में ये प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ जाते हैं क्योंकि इसमें महिलाएं मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, तो ये सड़क पर बैठ जाते हैं और नारेबाजी की जाती है। उसके बाद कुछ देर बाद खड़े होकर फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि पुलिस के तकरीबन 500 मुलाजिम, 500 जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। पुलिस अपनी इक्विपमेंट्स के साथ, सेफ्टी शील्ड्स के साथ, हेलमेट पहने हुए इस भीड़ को, इस प्रदर्शन को रोकने के लिए डटी हुई है। हालांकि नारेबाजी आप देखिए लगातार जारी है। किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज इस प्रदर्शन में जो जुटे हुए प्रदर्शनकारी हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए कि कैसे वो इस समय अपनी मांग को लेकर, डेमोलिशन को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा क्योंकि आज सुबह 11 बजे की कॉल थी जब ढली टनल के पास ये इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर आगे बढ़ा प्रदर्शन और उसके बाद ढली टनल पर मौजूद बैरिकेडिंग तोड़ी गई और बैरिकेडिंग के बाद यहाँ पर पिछले 2 घंटे से लगातार प्रदर्शन यहाँ जारी है। और ये स्थिति क्योंकि पहली दफा शिमला यहाँ संजौली में धारा 163 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता लगाई गई और पहली बार उसका उल्लंघन भी देखने को मिल रहा है। हालांकि किस तरीके से इस प्रदर्शन को रोका जाएगा, किस तरीके को स्थिति को नियंत्रण में किया जाएगा, ये बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए बना हुआ है। जो प्रबंध पुलिस ने किए थे वो अनएक्सपेक्टेड जरूर थे,
क्योंकि जो स्थिति बनी है वो पुलिस को एक्सपेक्टेड नहीं थी, उम्मीद से बाहर स्थिति हुई, क्योंकि जो फायर ब्रिगेड मौजूद थी उसमें पानी नहीं था, समय पर उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। बैरिगेटिंग पर जो फोर्स मौजूद थी उन्होंने प्रदर्शनकारियों को रोका नहीं, बैरिगेटिंग टूटी और उसके बाद यहाँ तक प्रदर्शन पहुंचा है। तो ये सारी स्थिति अब तक है। हालांकि इस मामले में अगर हम लीगल एस्पेक्ट पर बात करें तो 5 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई है, जहां पर नगर निगम के जेई जो हैं उनको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है कि प्रैक्टिकल रूप में मस्जिद में कितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन है। और दूसरी ओर वक्फ बोर्ड ने 14 साल बाद रिप्लाई दिया और 5 अक्टूबर को उनसे रिप्लाई मांगा गया है मस्जिद कमेटी और साथ साथ वक्फ बोर्ड कि यहाँ पर मस्जिद कंस्ट्रक्ट करने के लिए फंड कहाँ से आया, किसके कंसेंट से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की गई। तो ये लीगल ये पैरेलल केस चल रहा है, लेकिन 2 दिन का अल्टीमेटम हिंदू संगठनों ने दिया था। 5 तारीख को 7 तारीख को हेयरिंग हुई और उसके बाद 11 तारीख की कॉल रखी गई। 11 तारीख की कॉल दी गई कि 11 तारीख को मस्जिद के पास पहुंच इसको डिमोलिश किया जाए, इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाए। और वही तस्वीर आपके सामने है। पुलिस को उम्मीद नहीं थी कि बैरिकेडिंग टूटेगी या इस तरीके का ये एग्रेसिव प्रदर्शन होगा, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कि बैरिकेडिंग यहाँ पर भी हिलाई जा रही है। ये जो बैरिकेडिंग यहाँ मौजूद है उसको हिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश है, मस्जिद के पास जाने की कोशिश है। और दूसरी ओर जितना आपको हुजूम ये नजर आएगा प्रदर्शन के लिए पहुंचा हुआ, आप देखिए कैमरा पर्सन आपको पीछे तक एक बार तस्वीर दिखाएंगे कि पूरा बाजार जो है वो इस प्रदर्शनकारियों से लचालच भरा हुआ है। और ये प्रदर्शन संजौली बाजार, क्योंकि एक तरफ तो बंद है, लोगों ने एहतियात के लिए अपनी दुकानें बंद कर ली, इस तरीके का यहाँ पर माहौल था। और दूसरी ओर पूरे बाजार में आप पीछे तक तस्वीर देखिए कि किस तरीके से आपको भीड़ पूरी नजर आएगी। प्रदर्शन के लिए नारेबाजी करते जो लोग हैं वो आपको नजर आएंगे। और अब देखिए पीछे तक पूरा प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। और यहाँ पर स्थिति जो है वो पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश में जरूर है, लेकिन अभी तक कंट्रोल स्थिति पे नहीं हो पाया। हालांकि लाठीचार्ज हुआ, 2 दफा वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन स्थिति और एजिटेशन और ये पूरा प्रदर्शन ज्यों का त्यों नेहा बरकरार है। बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, अब ये प्रदर्शन उग्र हो गया है। हालांकि हिमाचल सरकार ये मान रही थी कि सबका राइट होता है, प्रदर्शन जब तक शांतिपूर्ण है किया जा सकता है। अब इस स्थिति पर वो क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये बात सही है कि प्रदर्शन करना सबका अधिकार है। और जो विभिन्न संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को चाहिए था कि ऐसी स्थिति ना आए कि कहीं पर भी किसी प्रकार का टकराव हो या लाठीचार्ज की नौबत आए, तो पहले से कदम उठाने चाहिए थे। और जो विभिन्न संगठन आज अपने इस रिस्क को अपनाने के लिए जो है आज यहाँ पर आए, इससे पहले इनसे बात करके सारी स्थिति का जो है उसको प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। देखिए विक्रमादित्य सिंह तो ये कह रहे हैं मैं एक प्राउड हिंदू हूँ और हिंदुओं का अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं क्योंकि अवैध मस्जिद का मामला है। आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए? मामला आखिरकार सांप्रदायिक सौहार्द का है ना। देखिए ये बात सही है कि जहाँ अवैध निर्माण हुआ है तो अवैध निर्माण तो किसी भी प्रकार का हो उसको जो है कहीं पर भी बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। और ये एक अकेला मामला संजौली का नहीं है। जो मामला जो अब ध्यान में जो आ रहा है तो अनेक स्थानों के ऊपर इस प्रकार के निर्माण हो रहे हैं। तो सरकार को जो है कभी तो आपको क्या लगता है ये मामला क्यों हाईलाइट हुआ? ये कोर्ट में इसलिए मामला ज्यादा हाईलाइट हो रहा है या कुछ वजह और है? तो देखिए मामला क्यों हाईलाइट हुआ ये तो मैं इस विषय के ऊपर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये मामला भी सही है, बात भी सही है कि मामला विचाराधीन कोर्ट में भी है। लेकिन आज प्रदेश में अनेकों स्थानों के ऊपर इस प्रकार के अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी अवैध निर्माण कर देता तो उसको तुरंत नोटिस दे दिया जाता। लेकिन अब तो सरकार के ध्यान में जगह जगह से पूरे प्रदेश भर से ऐसे तो सुरेश जी कई अवैध मंदिर भी होंगे, कई अवैध मस्जिद भी होंगे, गिरिजा घर भी होंगे, बहुत सारे निर्माण होंगे ऐसे। आपको नहीं लगता है कि सिर्फ इसी को लेकर क्यों बवाल हो रहा है? क्या मंशा है इसके पीछे? आप खुद मान रहे हो, जयराम ठाकुर ने भी ये बात कही कि ऐसे बहुत सारे अनेकों निर्माण है पूरे हिमाचल प्रदेश में। देखिए सरकार को देखना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए और ये भी प्रयास किए जाने चाहिए कि कहीं पर भी जो है आपसी
जो सौहार्द है वो जो है खराब ना हो और बहुत अच्छे से सारे की सारी सिचुएशन को टैकल करना चाहिए। लेकिन जगह जगह पर आपने अगर देखा होगा तो प्रदेश में आज कई स्थानों के ऊपर जो है ऐसी जानकारी मिल रही है कि अवैध निर्माण किया जा रहा है, तो उसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए और जो भी अवैध निर्माण कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए सरकार की, क्योंकि इस वक्त तो संघर्ष में स्थिति है। देखिए तस्वीरें जो आ रही है सुरेश जी, वो जाहिर तौर पर ये थम नहीं रहा है और बहुत घंटों से चल रहा है। देखिए सरकार को पहले ही जब इस प्रकार का अंदेशा था तो उचित कदम उठाने चाहिए थे और भविष्य के लिए भी उनको सारी सिचुएशन को अच्छे से टैकल करना चाहिए, सभी संगठनों से बात करनी चाहिए और ऐसा कोई रास्ता अपनाना चाहिए कि ताकि टकराव की स्थिति कहीं पर भी ना आए। तो सरकार की ओर से क्योंकि कानून व्यवस्था खराब ना हो, ये सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए और जो भी प्रदर्शनकारी है उनसे भी बहुत संयम ढंग से संयम के साथ बात करके इसका हल निकालना चाहिए ताकि कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन ना आए कि कहीं टकराव की स्थिति बने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश कश्यप जी शिमला से बीजेपी के सांसद हमारे साथ जुड़े हुए थे, कह रहे थे कि सरकार को फौरन कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरह की स्थिति ना हो जिसमें प्रदर्शनकारी और पुलिस वाले आमने सामने हो।